Good morning to you all. This video is for class 7th. I am going to read chapter number 2, Reproduction in Plants. First is Introduction. We have learned in previous class that all living things have the ability to produce young ones of their own kind. The process of producing young ones of their own kind is called reproduction. हमने इसके पहले वाले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उसमें अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रहती है। ये जो प्रोसेस होती है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। It may be described as a process by which a new organism is produced. Reproduction is the most significant and important characteristics of living organism for the existence of its race and maintaining the continuity. Without reproduction, an organism cannot continue its species. अगर reproduction की process नहीं होती तो कोई भी जो स्पीशीज है वो उनके जैसे सिमिलर यंग वंस को बर्थ नहीं दे पाते, तो वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, पॉसिबल ही नहीं होता। प्लांट्स में रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। जो प्लांट्स रहते हैं वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। Few of them may utilize both the means of reproduction depending on the circumstances. बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो दोनों तरीके के circumstances को देखते हुए दोनों तरीके के मोड्स को अपना सकते हैं। One plant is produced as offspring on its own in asexual reproduction and there were no gametes involved at all. कुछ जो प्लांट्स रहते हैं वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड के थ्रू बिना कोई गैमेट्स का यूज किए हुए। नाउ क्या क्या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है प्लांट्स में वो हम पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। रूट, स्टेम और लीव्स जो रहते हैं उनको वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है। उनके हेल्प से हम अदर प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट बोला जाता है। द फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स विच कैरी सीड। जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें कि सीड होता है। The seed germinates into new plant. A flower may either has a male part and or a female part or both part. जो फ्लावर होता है या तो उसमें मेल पार्ट हो सकता है या फीमेल पार्ट हो सकता है या दोनों ही पार्ट्स उसमें हो सकते हैं। बट ऑल प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर। बट सारे ही प्लांट्स जो रहते हैं वो फ्लावर को बियर नहीं करते, उन पर फ्लावर नहीं होते। दे प्रोड्यूस इन सम अदर वे। वो अलग तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव पार्ट। वो किसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। For example, onions are produced by bulbs, potatoes are produced by tubulars, etc. ऑनियंस बल्ब के थ्रू, जो पोटैटोज रहते हैं वो ट्यूबुलर्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन इंडिविजुअल और टू, रिप्रोडक्शन हैज बीन क्लासिफाइड एज सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने लोग किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, एक या दो, इससे टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। First is asexual reproduction involves the participation of only one individual or one parent to produce a new individual. Asexual reproduction वो तरीके की रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई एक ही पेरेंट जो है वो इंडिविजुअल जो है वो ही सिर्फ पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। द ऑफस्प्रिंग बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। वो बिल्कुल हूबहू उनके पेरेंट्स जैसे ही दिखाई देते हैं अगर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो हुआ है तो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस विदाउट सीड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में वो बिना सीड्स के भी हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सेल डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो मेथड है, रिप्रोडक्शन की जो मेथड है, वो भी एक तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड होती है जिसमें कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो सकता है उसके सेल के थ्रू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोला जाता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स 1 मेल एंड अदर फीमेल आर रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 फीमेल और 1 मेल की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑकर्ड बाय सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में सीड की हेल्प से होता है। फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In asexual reproduction, a single or a plant organ is able to produce on its own. कोई एक ही प्लांट का जो पार्ट है वो एबल होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके उसके जैसे। इन प्लांट्स कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बर्डिंग, फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। कौन कौन सी कॉमन मेथड्स होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? बर्डिंग, फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट इज बर्डिंग। In budding, new plant arises as an outgrowth called bud from the parent's body. Budding एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से कोई भी प्लांट में से उसका एक अलग से कोई पार्ट ग्रो होने लगता है बड के फॉर्म में, जैसे कली ग्रो होने लगती है किसी पेरेंट की बॉडी में। सेम उसी तरीके से बर्डिंग की प्रोसेस होती है। The bud, after developing, completely detach itself from the parent's body to live an independent life. जो बर्ड रहता है जब वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है तो पेरेंट्स की बॉडी से डिटैच हो जाता है और इंडिविजुअली दोनों अपने ग्रो होने लगते हैं। इन ईस्ट, अ यूनिसेलुलर फंगी, द बर्ड starts as a small outgrowth from surface of parental cell. Soon the cellulose of adult cell divides and moves into newly formed bud. And after sometimes the bud gets separated. ईस्ट में भी ऐसे ही होता है, पेरेंट्स सेल्स में एक बर्ड के फॉर्म में ग्रो होता है। जैसे जैसे वो बर्ड डेवलप होने लगता है वो बर्ड ईस्ट में से अलग हो जाता है, पेरेंट्स बॉडी में से अलग हो जाता है। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड। अगर वो बर्ड जो है उसमें से अगर कोई और बर्ड ग्रो होने लगा तो इस तरीके से बर्ड की चेन भी बन जाती है बर्डिंग इन ईस्ट में। चाहे प्लांट्स की बात करूँ या ईस्ट की बात करूँ, दोनों में सेम ही होता है। नेक्स्ट इज फिजन। फिजन इज अ प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू 2 binary fission or more multiple fissions new individual. It is common in amoeba. amoeba की जो प्रोसेस होती है वो इसका एग्जाम्पल हो गया, आपका फिजन का एग्जाम्पल हो गया कि जो एक इंडिविजुअल है 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, फंगी, मॉसेस एंड फर्न्स। इन बैक्टीरिया, फंगी, मॉसेस में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस रहती है वो क्या होती है? आपकी स्पोर फॉर्मेशन। A spore is a tiny spherical structure with a thin wall. स्पोर्स एक टाइनी स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसके ऊपर थिक वॉल रहती है। इट डेवलप्स इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। क्या बोला जाता है? स्पोरेंजियम बोला जाता है जो स्ट्रक्चर उसके आसपास रहता है उसको बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगेन एंड अगेन रिपीटेड डिवीजन होने के कारण उसको बोला जाता है। एवरी टाइम्स द न्यूक्लियस डिवाइड अ न्यू स्पोर इज फॉर्म। जितनी बार जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है एक नया स्पोर्स बन जाता है। स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी। स्पोर्स जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज के पार्ट होते हैं। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे फ्लोट इन एयर एज दे आर वेरी लाइट एंड कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। जब स्पोर्स जो है वो रिलीज होते हैं तो वो उनका लाइट वेट होने के कारण वो एयर की हेल्प से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक भी जा सकते हैं। Such as bread molds and the sporangiums develops on the cylinders and erect structure called hypha। जैसे कि आप फंगी देखते हो ब्रेड में, मोल्ड में, तो उनके आसपास जो है आपको स्पोरेंजियम तरीके का एक जो फंगस है वो डेवलप होने लगेगा और डेवलप होने के बाद में वो आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, जिसको और क्या बोल सकते हैं? हाइफा भी बोल सकते हैं। Sometimes when the spore called cyst develops the break off and available of favorable conditions to allow the spores to germinate। कभी कभी क्या होता है जो स्पोर्स रहते हैं जिसको हम सिस्ट बोलते हैं वो डेवलप होके ब्रेक डाउन हो जाते हैं या डेवलप होके ब्रेक कर जाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है किसी भी
स्पोर्स के जो सीड जैसा रहता है उसको, जिससे कि वो नए वहीं पे जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। प्लांट्स लाइक मॉसेस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। जो प्लांट्स रहते हैं आपके फंगस के, जैसे मॉसेस हो गया, फर्न्स हो गया, ये भी आपके स्पोर्स फॉर्मेशन के प्रोसेस की हेल्प से ग्रो होते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation is a process in which an organism splits into two or more fragments after becoming mature. फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है जब वो अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं। एवरी ईच ऑफ द फ्रेगमेंट्स सम डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट्स। हर जो फ्रेगमेंट है वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल एल्गी सच एज स्पाइगरा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। एल्गी एक एग्जाम्पल है, स्पाइगरा जो है वो भी एक एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड कवर्स अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो प्रोसेस रहती है एक लार्ज एरिया को कुछ ही समय में कवर करती है टाइम को। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी स्प्रेड इन पॉन्ड और स्टेग्नेंट वाटर। जैसे कि आप ग्रीन एल्गी को देखते हैं वो पूरे पॉन्ड में या रुके हुए पानी में फैल जाती है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction of certain plants which do not produce seeds and reproduce from one of their vegetative parts such as stem, roots and leaf. Vegetative propagation वो asexual mode of reproduction होता है जिसमें seeds का यूज ना करते हुए stem, roots और leaves का यूज किया जाता है। Hence, vegetative propagation refers to the development of new plants from the vegetative plant पार्ट सच स्टेम, रूट्स एंड लीव। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को एक तरीके से नए प्लांट्स को डेवलप करने की मेथड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है जिसमें हम प्लांट को स्टेम, रूट्स और लीव्स की हेल्प से ग्रो करते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट कॉल्ड फ्लावर इज नॉट इन्वॉल्व इन मैनी जो भी आपकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के रिप्रोडक्शन की जो भी प्रोसेस होती है उसमें आपका कहीं ना कहीं जो फ्लावर रहता है वो इन्वॉल्व वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नहीं होता है। फ्लावर से सीड बनता है, फ्रूट से सीड बनता है, तो ये मेथड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यूज नहीं होती है। देयर आर मैनी प्लांट्स दैट प्रोड्यूस वेजिटेटिवली सच एज रोज, शुगर केन, ग्रेप्स, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर एक्सेट्रा। आपने देखा होगा रोज की स्टेम को कट करके लगा दिया जाता है, राइट, तो वो एक नए इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो हो जाता है। पोटैटो के जो ट्यूब्स रहते हैं उनको कट करके लगाया जाता है, ऑनियन के बल्ब्स को कट करके लगा दिया जाता है, शुगर केन को कट करके लगा दिया जाता है, तो वे एक नए इंडिविजुअल में ग्रो होने लग जाते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। In vegetative propagation, plants are produced by vegetative parts such as roots, stem and leaves. There are many plants that reproduce naturally by specific vegetative plants apart. जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड रहता है उसमें लीफ, रूट्स और स्टेम्स का यूज करके नए प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं जो इस स्पेसिफिक वेजिटेटिव प्लांट पैटर्न को यूज करते हैं। फर्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। रूट्स के थ्रू कैसे होता है? द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया पोजेसेस बर्ड। दीज रूट्स व्हेन प्लांटेड ग्रो टू डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। जब ये जो रूट्स रहती हैं जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, डहेलिया हो गया, जब इनके रूट्स जो हैं उनको प्लांट किया जाता है ये एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। Vegetative propagation by modified stem. Potato tubers. A potato is a modified stem with buds called eyes. आप लोगों ने अगर पोटैटो को ध्यान से देखा हो उसमें आपको छोटी छोटी सी ब्लैक ब्लैक कलर की डॉट दिखाई देती है, राइट, उसको हम बड और आई भी बोलते हैं। When a cut part of potato with an eye is planted, it grows into a new plant. जब भी वो आई, जहाँ पे आई है वो पार्ट पोटैटो के कट करके अगर हम उसको ग्रो करते हैं तो वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। बल्ब. There are underground modified stems with thick scales such as onion, tulips, etc. When planted in soil, they grow into new plants. We can observe that a moist, warm condition that receives sprouts out on an onion or fresh garlic. आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बल्ब्स रहते हैं जैसे कि आपका ऑनियन का है
तो ऑनियन के जो टर्नलिप हो गया, ऑनियन हो गया, ये अपने जो बल्ब्स हैं उनके थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। जब उनको प्लांट में जो सॉइल में ग्रो करने के लिए डाला जाता है ताकि नए प्लांट जो हैं वो ग्रो हो जाए, ये ऑब्जर्व किया गया है। अगर मॉइस्ट टेम्परेचर है, मॉइस्ट कंडीशन है या वार्म कंडीशन है, तो जो आपके जो ऑनियन और गार्लिक रहते हैं उसमें से आपको ग्रीन ग्रीन जो फ्रेश स्प्राउट्स के फॉर्म में रहते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अब पोटैटो के ऊपर भी वाइट वाइट आ जाता है, जो पुराने ऑनियन रखे उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन जो लीव्स हैं वो आने लगती हैं, गार्लिक के ऊपर ग्रीन लीव्स आने लगती हैं। नेक्स्ट इज राइजोम्स। There are modified underground stems that bear bud that grow horizontally in soil such as turmeric and ginger. जो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स रहती हैं जिसमें बर्ड्स होती हैं जो कि नीचे की तरफ सॉइल में ग्रो होती हैं, उनके एग्जांपल है टर्मरिक एंड जिंजर। When a small ginger is planted into soil, after some days it produces the leaves on surface. जब हम जिंजर को सॉइल में रिप्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ही टाइम बाद में जो जिंजर है उसकी लीव्स हमको दिखने लगती है। Plant the rhizobium of a ginger in a pot and we shall notice the growth of plantlet from place where we planted the rhizobium. इस तरीके से हम जो जिंजर का जो एक जगह पे पॉट का लेके उसमें हम अगर इसको ग्रो करते हैं तो हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि कहाँ पे हमने राइसोम्स ग्रो किया था या डाला था और कहाँ पे हमारा जो प्लांट है वो ग्रो हुआ है। कॉम्स क्या करते हैं? इट इज शॉर्ट स्वेलन स्टेम्स विद स्टोर्ड फूड सच एज गैलिडोसलस। जो आपके कॉम्स रहते हैं ये शॉर्ट स्वलन स्टेम, सूजी हुई जैसे स्टेम रहती हैं जिसमें कि फूड स्टोर रहता है। द स्टेम सेपरेट्स देमसेल्फ नेचुरली एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ये जो स्टेम्स रहती हैं नेचुरली सेपरेट हो जाती हैं और एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। रनर्स, there are the side shoots that grows over the soil with buds such as in grass, mint, आपका और एंड स्ट्रॉबेरी। ग्रास हो गया, मिंट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गए, ये साइड शूट्स के फॉर्म में ग्रो होते हैं हमारे सॉइल में। द बर्ड आर गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ स्प्राउट एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। जो बर्ड्स रहते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस में स्प्राउट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और नए प्लांट के फॉर्म में बन जाते हैं। Aerial stems. In mint, grasses, oxalis, the vegetative propagation occurs by subaerial stems. Aerial stems means एक जगह से दूसरी जगह पे लटक के चले जाते हैं या एक से दूसरा ग्रो हो जाता है। In these plants, roots and aerial branches arises from nodes forming the new plant. इसमें से हमको एक नए नए नोड्स दिखाई देते हैं किसी भी प्लांट के, नए प्लांट के, और वो आगे की तरफ ऊपर की तरफ ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। In leaves, Bryophyllum and Begonia are some plants which possesses buds on their leaves. These buds produce new plants under favorable conditions on touching the soil after reaching maturity. लीव्स में बायोफिलम एक तरीके का प्लांट रहता है जिसकी लीव्स अगर सॉइल में गिरती है तो वो लीव्स से एक इंडिविजुअल प्लांट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल मैथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब कौन कौन सी आर्टिफिशियल मैथड्स रहती हैं? अ नंबर ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड एनिमल्स और मेडिकल वैल्यूज आर प्लांटेड बाय गार्डन एंड हॉरिजॉन्टल्स ऑन लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पसेस। They use different methods of vegetative propagation. These methods include cutting, आपका layering, grafting, है ना। ये सब क्या है? आपके अलग अलग तरीके के आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ cutting. A cutting is a short piece of stem with bud leaf that is taken for a healthy plant. किसी भी healthy plant में से अगर हम किसी stem को कट करके कहीं दूसरी जगह पे लगाते हैं तो वो कौन सी मेथड हो गई? कटिंग की। जैसे आपको रोज का एग्जाम्पल बताया था। When a cutting is placed in moist soil under favorable condition, it develops roots, leaves, and can later branches to grow into new plant. We can observe a gardener cutting a rose or China rose. He selects a healthy cutting and plant it in soil. When a period of 7 to 10 days, the cutting start giving out the roots and soon starts wearing the leaves.
जब हम इस स्टेम को कट करके लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें लीव्स आने लगती है, उसमें ब्रांचेस आने लगते हैं और वो नए प्लांट में रूट्स आने लगती है, नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। लेयरिंग द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ लोअर लैटरल यंग ब्रांचेस बेंड इनटू मॉइस्ट सॉइल टू डीप द 5 to 8 सेंटीमीटर। लेयरिंग वो प्लांट्स की प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट्स रहते हैं वो आपके किस तरीके से रहेंगे, जैसे ये हमारी रूट है, ये प्लांट ग्रो हो रहा है तो वो जो प्लांट है वो इस तरीके से वापस दोनों सॉइल में नीचे की तरफ उनकी जो ब्रांचेस हैं वो सॉइल की तरफ वापस नीचे आए, तो यहाँ से ये जो प्लांट है ना वो इंडिविजुअली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये कैसी प्रोसेस होती है, आपकी लेयरिंग की प्रोसेस होती है। अगर आपको डायग्राम देखना है आप आपकी बुक में पेज नंबर 20 पे देख सकते हैं। Once the stems sprout out, the stem is cut from the parent plant and allowed to grow into independent plant. It commonly adopted in bougainvillea and jasmine, wives and rose। ये आपको रोज हुआ, जैस्मिन हुआ, ये बहुत कॉमन प्लांट्स है जिसमें आपको लेयरिंग की मेथड देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। दिस इज अ कॉमन मेथड यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट्स ट्री। ग्राफ्टिंग एक कॉमन मेथड होती है जिसके थ्रू हम अलग अलग तरीके के प्लांट्स और फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द joining of a stem of part with a cut stem of another plant. In this process, the cutting form a curved, healthy plant called scions. It is placed on over the stem of another plant called stalk. With a well-developed root system, the scions and stalks are cut in the inclined fashion to increase the surface area in contact. One place the two and tied gently using a fine plastic sheet to prevent water loss from the point of junction. The stalk supplies the nutrient required by scion. आपकी ग्राफ्टिंग कैसी मेथड होती है, अगर हमारे पास दो रोज के अलग अलग कलर्स के स्टेम है, अगर हम दोनों को स्लैंटिंग में कट करके इस तरीके से दोनों को एक साथ रख के उनको टाइटली बांध के अगर हम उसको किसी जगह पे ग्रो करने के लिए लगाते हैं तो वो आपका जो है एक नए इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो हो जाएगा जिसमें दोनों की ही प्लांट के जो कलर्स हैं वो आपको हेरिडिटी के फॉर्म में शो होंगे। These days grafting is practiced to develop new improved varieties of plants such as sweet orange, lime, mangoes, lemon, grapefruits, etc. अब जो है ये मेथड का यूज ज़्यादा किया जाता है अलग अलग तरीके के जो फ्रूट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए। द रोज ऑफ डिफरेंट कलर्स सच एज वाइट, पिंक एक्सेट्रा हैज़ बीन सक्सेसफुली डेवलप बाय ग्राफ्टिंग। जो हम रोज देखते हैं आपका वाइट कलर का, पिंक कलर का, कहीं ना कहीं वो जो है सक्सेसफुली ग्राफ्टिंग की मेथड की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है। Now tissue culture and micropropagation. It involves the growing of new plants from a tissue culture or few cells or a tissue that taken from a plant part such as shoot and placed in an artificial medium called culture medium. The technique involving the culturing of plants tissues in an artificial medium is called tissue culture. When only a single cell is taken for culture, the technique is called cell culture. Nowadays, the technique is widely being used in developing disease-free and pest-resistant plants. टिश्यू कल्चर एक तरीके का ऐसा सिस्टम रहता है जहाँ पे हम टिश्यूज़ की हेल्प से नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। कुछ जो प्लांट्स रहते हैं या टिश्यू कल्चर्स ऐसे रहते हैं जो सेल्स रहती हैं, जो टिश्यूज़ रहती हैं वो प्लांट के पार्ट में हेल्प करती हैं, जैसे कि शूट टिप हेल्प करती है, उसका एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है जिससे कि कल्चर मीडियम भी बनता है। इसकी जो टेक्निक इन्वॉल्व रहती है उसमें जो भी हम कल्चरिंग करते हैं प्लांट की उसमें आपको टिश्यू रहता है, आर्टिफिशियल मेथड रहती हैं जिसको हम टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। जब भी सिंगल तरीके का सेल जो है वो लिया जाता है कल्चर के लिए तो उसकी जो टेक्निक होती है उस टेक्निक को बोला जाता है सेल कल्चर। अब जो है वो इस टेक्निक का यूज बहुत वाइडली किया जाता है बिना प्लांट के डिसीज हुए डिसीज फ्री प्लांट के लिए, और आपका जो सेकंड है वो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के लिए भी।
Next is advantages of vegetative propagation. It is important for the plants that do not produce seeds such as banana, grapes, sugar, cane and pineapple. ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड उनके लिए ज़रूरी है जिनमें से जो आपको सिंपली प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि आपने देखा बनाना, ग्रेप्स, शुगर, केन, पाइनएप्पल, इनमें सीड्स नहीं होते। इट इज़ ईजियर, चीपर एंड रैपिड वे ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड है वो बहुत ज़्यादा इजी और सस्ता होता है किसी भी नए प्लांट को ग्रो करने के लिए। द गार्डनर और फार्मर नीड्स टू नोट अ वेट फॉर फ्लावरिंग सीड्स डेवलपिंग एंड डेवलप्स एंड ग्रो प्रॉपरली। जो भी हमारे जो प्लांट्स रहते हैं जो कि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड से बहुत इजीली उनको हम ग्रो कर सकते हैं, उनके जो प्लांट्स रहते हैं सिमिलर, बिल्कुल उनके आइडेंटिकल ही ग्रो होंगे। इससे हमको क्या होगा, उनके जो रेप्लिकेट्स एक ही जैसे हमको बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वेरिएशन, इसमें हमको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगी। दैट इज द न्यूली डेवलप्ड प्लांट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, और पेरेंट प्लांट से बिल्कुल आइडेंटिकल प्लांट ही होगा। देयरफॉर इट रेप्लिकेट्स द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, इसलिए उसको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के बारे में चाहिए। इट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन सम टाइम, ये जो है वो एक साथ में बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे प्लांट्स को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स ग्रो वेजिटेटिवली यूजुअली नीड लेस अटेंशन इन अर्ली स्टेजेस देन प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। जो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड्स के थ्रू प्लांट्स को ग्रो करते हैं उनको इतनी अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है जितनी हम सीड्स के थ्रू अगर प्लांट को ग्रो करते हैं तो ज़रूरत पड़ती है। डिस्पाइट दीज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हैज़ इट्स ओन डिसएडवांटेजेस, इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के खुद के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। द न्यूली डेवलप्ड प्लांट्स आर replica of parents plant without variations which is necessary to help plants to adjust the dynamic movement। जो भी हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड रहते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जो नए नए प्लांट्स बने हैं उनका जो पेरेंट सेल्स रहती हैं उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है किसी जो भी आपके जो भी एक तरीके से हम बोले जो प्लांट्स हैं वो अपने आप ग्रो होते हैं, उनको डायनेमिक मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे की जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।